नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इशू क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो है वो आपके आज 11 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। महामैराथन हम डेली ले रहे हैं 11 बजे संपूर्ण सिलेबस आधारित, इसलिए आपके आज हम राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं कल, और हम इसी प्रकार से करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू फिर से वही क्लास हम प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए, ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, सेलेक्टेड प्रश्न है, तो सभी को अंत तक सेशन देखना है और अंत में बताने कितने प्रश्न सही हुए। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी का, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? बताइए, मत्स्य संघ का गठन कब होता है? आपके 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को आपके मत्स्य संघ का गठन होता है ना। और इसकी राजधानी बताइए, अलवर को बनाते हैं, और इसका राज प्रमुख जो है दोस्तों वह किसको? बिल्कुल धौलपुर के शासक को बनाते हैं। आपका विकल्प कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। वेरी गुड, सी ऑप्शन आप सभी का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए। चलिए, मूल्यांकन करते जाना मैं हर क्लास में कहता हूं आपको। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? बताइए, पंचायती व्यवस्था का शुभारंभ जो है बताइए, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू? आपका राइट आंसर होगा डी विकल्प, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और कहां से? नागौर से। आपका राइट आंसर होगा डी विकल्प। वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके, और हर प्रश्न आपके लिए आने की संभावना जताता है। प्रश्न नंबर आप सभी का 3, निम्न में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है? पूर्व का सिंह द्वार बताइए, अजमेर, धौलपुर, दौसा या फिर अलवर? अरे, पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। वेरी गुड, डी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। अलवर को हम राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4 बताइए, मछली नृत्य संबंधित है बंजारों से, भीलों से, गरासियों से या सहरिया से? बताइए, आपका विकल्प कौन सा रहेगा? अरे, मछली नृत्य किससे संबंधित है? अरे, बंजारी जाति से संबंधित है, बंजारों से। ए विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। बिल्कुल, ए विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए। प्रश्न नंबर आप सभी का 5, किस राज्य की प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है? राय सिंह प्रशस्ति बताइए, मेवाड़, आमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? अरे, राय सिंह प्रशस्ति, जिसे हम जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा डी विकल्प, बीकानेर, है ना, बीकानेर। डी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए। चलिए, प्रश्न नंबर आप सभी का 6, तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? पेरिस, लंदन, बर्लिन या वाशिंगटन? बताइए, तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? और ये भी बताइए, तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बताइए, तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर। दोनों ही प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर तो होगा आपके बर्लिन। क्या होगा? बर्लिन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों को सही रहेगा। तलवार निर्माण के लिए आपके सिरोही क्षेत्र प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न आपके बीएसटीसी में पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी का बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 7 जवाब दीजिए। राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? बताइए भाई, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना बीकानेर, चूरू, अजमेर या फिर जयपुर में? बताइए, आपका राइट आंसर प्रश्न नंबर 7 का। अरे, गोपाल दास द्वारा, अरे गोपाल दास द्वारा आपकी जो है इसकी स्थापना की गई थी सर्वहितकारिणी सभा की। कहां पर? चूरू में। चूरू में 1907 में की गई थी। आपका राइट आंसर बी विकल्प होगा। जो भी विद्यार्थी बी विकल्प बता रहा हूं, उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट बताइए। प्रश्न नंबर आप सभी का 8, प्रश्न नंबर 8, रांगड़ी बोली मिश्रण है। बताइए, डुंडाड़ी मारवाड़ी, मारवाड़ी मालवी, मारवाड़ी ब्रज या फिर मारवाड़ी हाड़ौती? अरे, रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? तो ये आपके मारवाड़ी और मालवी का मिश्रित बोली आपकी रांगड़ी बोली कही जाती है। बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 9 बताइए। प्रश्न नंबर आप सभी का 9 बताइए, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास चित्रकला की शैली से संबंधित है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना इस प्रश्न को। बताइए, आपका प्रश्न का जवाब क्या होगा? किशनगढ़, अलवर या फिर बूंदिया नाथ द्वारा? अरे, रामनाथ, तुलसीदास, इन सभी का संबंध आपकी किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। ये विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। बहुत बढ़िया, ये बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। और ध्यान रखो, अब आपके पास केवल 1 महीना बचा है। कितना? 1 महीना बचा है। कितना बचा है? 1 महीना। और इसके लिए यदि किसी भी विद्यार्थी की राजस्थान जीके में तैयारी कमजोर है, या फिर अभी रिवीजन के लिए उसको नोट्स चाहिए, तो दोस्तों मात्र 49 रुपये आप बिगाड़ सकते हो सिलेक्शन के लिए। 49 रुपये में इतने बढ़िया रंगीन नोट्स आपको मिल रहे हैं। रंगीन नोट्स आपको मिल रहे हैं जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। इन नंबर पर आपको मिलेंगे 785 1035 600। राजस्थान में बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह मेरे नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के नोट्स से रंगीन का आपको पढ़ने भी मजा आएगा, ट्रैवल करते समय भी आप पढ़ सकते हैं उनको। बहुत बढ़िया तरीके से हमने तैयार की हैं। स्पेशल बीएसटीसी और पीटीटी और 4th ग्रेड के लिए ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर ले सकते हैं। या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की कर रहे हैं तो ले सकते हैं। राजस्थान जीके सब में आता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप सभी का 10 बताइए। अरे, प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। निम्नांकित जातियों, जनजातियों, पंथों व उनके नृत्यों को सम्मिलित करना। एक तरफ आपके नृत्य दे रखे और उनसे संबंधित आपकी जो है वह जाति दे रखी। देखिए, क्षेत्र दे रखा। देखिए, ये नृत्य आपके भील जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। कट्टी घोड़ी नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र के बावरिया द्वारा किया जाता है। ये भी आपके बिल्कुल करेक्ट है। संकरिया ये आपके कालबेलिया जाति का नृत्य है। और अग्नि नृत्य आपके जशनाती संप्रदाय द्वारा ये आपके कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। बहुत बढ़िया, तो आपका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। बिल्कुल, ए विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी ए विकल्प बता रहा है प्रश्न नंबर 10 का, उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बताइए। अरे, अगला प्रश्न बताइए, संत पीपाजी का मंदिर स्थित है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। संत पीपाजी का मंदिर, यदि इस मॉडल पेपर में आपके 40 प्रश्न सही हो रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। बताइए, संत पीपाजी का मंदिर कहाँ पे है? समुद्री ग्राम, बालोतरा, खरनाल, नागौर, कोलूमंड, फलोदिया, फिर रूनीचा? बताइए, आपका राइट आंसर होगा ए विकल्प, समुद्री ग्राम बालोतरा में संत पीपाजी का मंदिर है। ए विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत आपको बताना है। बताइए, करेक्ट आंसर। हाँ, बिल्कुल 21.3%। बहुत बढ़िया, बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए। चलिए, नेक्स्ट आपका, राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है कर्क रेखा के पूर्व में, कर्क रेखा के पश्चिम में, कर्क रेखा के उत्तर में या कर्क रेखा के दक्षिण में? बताइए, देखो कर्क रेखा है ना अपने राजस्थान सही नहीं बना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपके जो है वह दक्षिण में गुजरती है। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान का अधिकांश भाग, तो आप ये कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो पूरा राजस्थान इसके उत्तर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा के उत्तर में। बिल्कुल, सी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 14, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है? 4, 5, 6 या फिर 7? अरे, कितने राज्यों की लगती है? अरे, 5 राज्यों की लगती है। 5 राज्यों की कौन कौन से? पंजाब, जिसमें सबसे कम लगती है 89, उसके साथ आपके मध्य प्रदेश की जो है सर्वाधिक लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात और हरियाणा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बताइए।
प्रश्न नंबर आप सभी का 15, एक तरफ आपके दुर्ग और एक तरफ आपके स्थान है, तो बताइए धराधारगढ़, बयाना, खंडार दुर्ग, सिरोही, बसंतगढ़, चोमू और सवाई माधोपुर, विजयगढ़ मंदिर। बताइए आपका राइट आंसर। तो देखो धराधारगढ़ का संबंध होगा, छोटा कुछ प्रश्न कर लेते हैं। चलिए अब बताइए, बताइए देखो धराधारगढ़ का संबंध आपके चोमू दुर्ग से है, ये आपके चोमू में स्थित है। खंडार दुर्ग बताइए, हाँ बताइए आपका विकल्प कौन सा रहेगा। बसंतगढ़ का आपका सिरोही होगा, बसंतगढ़, सिरोही, खंडार दुर्ग, सवाई माधोपुर। खंडार दुर्ग आपका होगा, सवाई माधोपुर, विजय मंदिर, बयाना दुर्ग। 34-21 किसमें दिख रहा है, सी विकल्प में। बहुत बढ़िया, सी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताइए मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है। बताइए मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। आला गिला कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए, अफीम की खेती के लिए। मोलेला गांव वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी विद्यार्थियों का विकल्प रहेगा बी ऑप्शन, टेराकोटा के लिए। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। नेक्स्ट बताइए सांझी की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 17, बहुत बढ़िया। सांझी की पूजा की जाती है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर या तीज पर। बताइए जवाब दीजिए और ध्यान रखना मूल्यांकन सभी विद्यार्थियों को करना है। अरे मूल्यांकन हर विद्यार्थियों को करते जाना है। तो आपका विकल्प सांझी की पूजा कब की जाती है, नवरात्रों में महिलाओं द्वारा या जो लड़कियां उनके द्वारा की जाती है। सी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए, चलिए प्रश्न नंबर आप सभी का 18, जयसमंद से आगे पूर्व में कटाफटा टेलीनुमा अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जयसमंद बेसिन, लसाड़िया का पठार, उदयपुर बेसिन या गिरवा। अरे जयसमंद के जो आगे पूर्व में जो कटाफटा पठार है उसे हम कहते हैं लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। और कहां पर, सलूम्बर, बिल्कुल कहां पर, सलूम्बर में। नेक्स्ट बताइए, चलिए मावट से क्या तात्पर्य बताइए, मावट से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 19, हाँ शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा, वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से वर्षा होती है, उसे हम कहते हैं मावट। अरे शीत ऋतु होता, शीत ऋतु में, अरे ए विकल्प होगा ना, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा, बिल्कुल ए विकल्प होगा, क्योंकि शीत ऋतु में चलने वाली मतलब होने वाली वर्षा को हम मावट कहते हैं। बिल्कुल ए विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर आप सभी का 20, बताइए राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है। बताइए राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण कार्यालय कहां पर स्थित है। बताइए आपका विकल्प कौन सा रहेगा। तो ये आपके कोटा और जोधपुर में। कहां पर, कोटा और जोधपुर में। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए प्रश्न नंबर आप सभी का 21, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। बताइए सुरजन चरित्र, चंद्रशेखर, एकलिंग महामत्य, महाना कुंभा, प्रबंध कोश, राजशेखर और अमरसार सदाशिव। अरे अमरसार किससे संबंधित है, जीवधर। तो आपका विकल्प कौन सा रहेगा, डी विकल्प। अरे डी विकल्प, इसमें महाराणा प्रताप से आपके अमर सिंह के बीच में जो है इनका वर्णन है, इनके बारे में है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राजस्थान संघ की राजधानी, अरे राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी है। बताइए आपका विकल्प कौन सा रहेगा, कोटा। अरे सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए, चलिए महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी। बताइए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जमनालाल बजाज। बिल्कुल प्रश्न नंबर 23 का विकल्प आपका होगा डी विकल्प, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट बताइए प्रश्न नंबर आप सभी का 24, बताइए निम्न में से किसने न केवल हंसाबाई से शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी भी त्याग दी थी। बताइए वह कौन से शासक की। बताइए आपका विकल्प कौन सा रहेगा, चुंडा, सांगा, कुंभा या उदय सिंह। बताइए विकल्प रहेगा आपका ए कुंवर चुंडा। बहुत बढ़िया, ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हैं। बताइए निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज बूंदी, थार महोत्सव जैसलमेर और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। तो आपका राइट आंसर होगा सी विकल्प, क्योंकि थार महोत्सव आपके कहां पर, बीकानेर, सॉरी थार महोत्सव आपके बाड़मेर, कहां पर, बाड़मेर से संबंधित है थार महोत्सव, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए प्रश्न नंबर 26, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। अरे धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के नेतृत्व में 1936 में। डी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट चलिए बताइए उस लोक वाद्य यंत्र का नाम बताइए जो आधे कटे नारियल के बना होता है। प्रश्न पूछा हुआ है बीएसटीसी में, प्रश्न पूछा हुआ है आधे कटे नारियल के समान आपके होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता वाद्य यंत्र डी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। बताइए भराड़ी क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए आपका राइट आंसर भराड़ी क्या है। भराड़ी एक भित्ति चित्र है। क्या एक भित्ति चित्र है, हाँ ए विकल्प आप सभी का सही रहेगा। नेक्स्ट चलिए बताइए बिच्छुड़ो किस का लोकगीत है। बताइए बिच्छुड़ा जो है वह किसका लोकगीत है, शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़ या डुंडाड़। बताइए बिच्छुड़ा जो है वह हाड़ौती से संबंधित है। बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। अरे घेवर माता मंदिर राजसमंद जिले के किनारे स्थित है। पीपाड़ माता जोधपुर, जिलानी माता कोटपुतली बहरोड़, बदाना माता जयपुर नहीं होगा, बदाना माता का संबंध आपके नागौर जिले से। डी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट चलिए बताइए राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, महावीर जी, भरतपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर। प्रश्न नंबर 31, बताइए आपका राइट आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, सी विकल्प बाड़मेर, पत्थरमार होली आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बताइए कुंता प्रथा संबंधित है, एक प्रकार से लाटा कुंता जो प्रथा थी वही पूछा गया आपको। यह प्रथा संबंधित है विवाह के समय के कर से, भूमि कर से, सामंतों से ली जाने वाली रेख या फिर राजा के राज्याभिषेक से। तो लाटा कुंता प्रथा आपके भूमि कर से संबंधित है जो कि आपके किसानों पर लगाई जाती थी। बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। सामेला कहा जाता है ये आपकी आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध। ए विकल्प आप सभी का सही रहेगा। और इसी के तट पर आपके प्रसिद्ध दुर्ग स्थित है, जल दुर्ग जो कि गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग स्थित है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। आहड़ सभ्यता कोठारी, बेड़च, गंभीर या परवन। आहड़ सभ्यता का संबंध आपके बेड़च नदी से। बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा, है ना, बेड़च नदी। नेक्स्ट मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर मेजा बांध, इंदिरा गांधी नहर, जवाई बांध या फिर नेहरा बांध। बताइए आपका राइट आंसर रहेगा सी विकल्प, जवाई बांध पर बना हुआ जवाई बांध को हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। सी विकल्प। नेक्स्ट कोटड़ा का किला स्थित है। बताइए कोटड़ा का किला कहाँ स्थित है, टोंक, बाड़मेर, चूरू या फिर जालोर। कोटड़ा का किला आपके स्थित है बाड़मेर जिले में। कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर जिले में। बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट
बताइए। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह आपके कहाँ पे स्थित है बताइए। हाँ, प्रश्न नंबर आप सभी का 37। बताइए करेक्ट आंसर। ये आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों, नागौर में स्थित है। कहाँ पर, नागौर में, ध्यान रखना है। संत सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह आपके नागौर में स्थित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन गलत था, सी विकल्प। नेक्स्ट चलिए सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। हाँ बताइए, प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर बताइए। देखो बिंदोरी नृत्य आप सभी को पता है झालावाड़ से संबंधित है, झालावाड़ से संबंधित है ना। इसके अलावा बताइए प्रश्न नंबर 48 का जवाब बताइए। नाहर नृत्य का संबंध आपके भीलवाड़ा से है। नाहर नृत्य का संबंध आपके कहाँ से है, भीलवाड़ा से। तो देखिए शुरू में 2 और अंत में 4 किसमें दिख रहे हैं आपको, बी विकल्प में। आप इससे भी पता लगा सकते हो, यदि आपको 1 या 2 भी पता है तब भी आप पता लगा सकते हो, बिल्कुल। हाँ, और डांग नृत्य का संबंध कहाँ से हो जाएगा, डांग नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा आपके बताइए। बिल्कुल। अच्छा गड़बड़ हो गई क्या, प्रश्न नंबर 48 बिंदोरी नृत्य आपके संबंधित झालावाड़ से है ना, मैंने गलत टिक कर दिया, सही बता रहे हो। प्रश्न नंबर 48 का जवाब दीजिए। 1 मिनट इसको फिर करते हैं। देखिए बिंदोरी नृत्य का संबंध आपके है झालावाड़ से, ओके। और आपके पाली नोच का संबंध आपके बांसवाड़ा से है। नाहर नृत्य का संबंध भीलवाड़ा से है। और डांग नृत्य का संबंध राजसमंद से। अर्थात बिंदोरी नृत्य झालावाड़, पाली नोच बांसवाड़ा, नाहर नृत्य भीलवाड़ा और डांग नृत्य राजसमंद। 23, 41 बिल्कुल, अरे डी ऑप्शन होगा, अरे डी ऑप्शन होगा है ना, डी ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया। डी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए, चलिए बताइए। श्रृंगारिक व शक्ति संबंधी गीत जो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाता है वह कौन सा नृत्य है, वह आपके लावणी नृत्य। कौन सा है, लावणी नृत्य। सी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए। चलिए 40वां महोत्सव किस समाज का पर्व है, प्रश्न नंबर 40। 40वां महोत्सव किस समाज का पर्व है, ये आपके सिंधी समाज का पर्व है। बी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए, सुमेलित करना है आपको, बताइए। प्रश्न नंबर आप सभी का 41 बताइए। हाँ करेक्ट आंसर बताइए आपका। प्रश्न नंबर 41 का जवाब दीजिए। एक तरफ आपके सिक्के और उससे संबंधित आपको जो है वह स्थान बता रखा है, बताइए। तो देखिए रामशाही सिक्कों का संबंध आपके डूंगरपुर, सॉरी बूंदी से। कहाँ से है, बूंदी से। तमंचा शाही सिक्के, तमंचा शाही का संबंध आपकी है धौलपुर से। ध्यान कैसे याद रखोगे, देखो तमंचे से धोते हैं लोग, मारते हैं, तमंचे से याद रख लेना धौलपुर। और राम को बंदी बना लिया गया था है ना, तो ये ऐसे याद रख लेना आप बूंदी। उदय शाही डूंगरपुर से संबंधित है। उदय शाही डूंगरपुर, देखो डूंगर मतलब क्या होता है, पहाड़िया से सूर्य उदय होता है। उदय कहाँ से होता है, डूंगर अर्थात पहाड़ियों से। तो उदय शाही का संबंध आपके डूंगरपुर से। मदन शाही, मदन को झड़ा, अरे मदन को झड़ा। 41 और 32, सी विकल्प इज द राइट आंसर, सी विकल्प। नेक्स्ट, खातोलिक का युद्ध कब हुआ, खातोलिक का युद्ध राणा सांघा और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है, बताइए भाई कब होता है, 1517 में। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बताइए। हाँ, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आपका विकल्प कौन सा रहेगा बताइए। हाँ अलगोजा है ना, सुशील वाद्य यंत्र। ए विकल्प आप सभी विद्यार्थियों को सही रहेगा। नेक्स्ट, किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी गणेश्वर सभ्यता। ए विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, बताइए गोगा जी का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ, बताइए। ददरेवा चुरू में इनका जन्म होता है। कहाँ पर, ददरेवा चुरू में। डी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। नेक्स्ट, कंडोरा या फिर आप कह सकते हो कंदोरा है ना, कंदोरा ये कहाँ पहना जाता है, बिल्कुल ये आपके कमर में पहना जाता है। आपके मतलब केवल लड़कियों के है ना, केवल लड़कियों के कमर में पहना जाता है महिलाओं द्वारा। आपका विकल्प रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान, बताइए नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान कहाँ पे है, बताइए। प्रश्न नंबर 47 का जवाब होगा आपका डी विकल्प, चुरू में। कहाँ पर स्थित है, चुरू में स्थित है। नेक्स्ट, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में नियुक्ति से संबंधित योग्यता है, अरे आपका विकल्प रहेगा, बताइए कौन सा विकल्प रहेगा। सी ऑप्शन, अनुच्छेद 157 में आपके राज्यपाल पद की नियुक्ति से संबंधित योग्यता बता रखी है। सी विकल्प आप सभी का सही रहेगा। नेक्स्ट बताइए, सुमेलित कीजिए प्रश्न नंबर 49 बताइए। प्रश्न नंबर 49 सुमेलित कीजिए, आपका विकल्प कौन सा रहेगा, परियोजना और स्थान से संबंधित आपको दे रखा है। तो देखो तकली कोटा है ना, कोटा तक से याद रखना, तकली कोटा है ना, तकली कोटा। उसके अलावा चवली, और चवली का संबंध आपके बूंदी से है, चवली का संबंध आपके बूंदी से है। विलास का आपके 12 से और मोरेल का सवाई माधोपुर से। 34-21 आपके सी विकल्प रहेगा। अरे सी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का सही रहेगा। प्रश्न नंबर 50 बताइए, राज्य में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है, बताइए जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है 785 1035 600। जल्दी नोट्स ले लिएगा ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए है ना, बिल्कुल। आपका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल, जंगली मुर्गों के लिए आपके माउंट आबू अभ्यारण्य अर्थात माउंट आबू प्रसिद्ध है। आपका बी विकल्प सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी, 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न हुए, जिन भी विद्यार्थी के 40 प्रश्न सही हो रहे, बहुत ही बेहतरीन तैयारी और सिलेक्शन की लिस्ट में आप शामिल हो, सिलेक्शन की लिस्ट में आप शामिल हो। और नोट्स के लिए इन नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। और कल को छोड़कर आपके परसों जो है नियमित फिर 11 बजे वाली क्लास अपने चालू रहेगी, बिल्कुल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसलिए सेशन सभी विद्यार्थी जो है वो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।